दुनिया के 5 सबसे मूर्ख गुनहगार। नंबर 5, अमेरिका के ओहियो में एक लापता गुनहगार जिस पर दूसरों की मालमत्ता को आग लगाने का गुनाह दर्ज था। उसने पुलिस को एक सेल्फी भेजकर कहा, आपने मेरी जो फोटो अरेस्ट वारंट पे लगाई है वो काफी भद्दी है। ये फोटो जो मैं भेज रहा हूँ वो अरेस्ट वारंट पे लगा देना। मिस्टर प्यूग नामक इस गुनहगार ने बाद में एक लोकल रेडियो स्टेशन को दी हुई मुलाकात में कहा, उन्होंने मेरे साथ काफी गलत किया। उन्होंने मेरी जो फोटो अरेस्ट वारंट पे लगाई है उसमें मैं थंडर कैट इतना सांवला नजर आ रहा था या तो फिर भागे हुए जेम्स ब्राउन की तरह नजर आता था। पुलिस की अपेक्षा थी कि ये फोटो देख कोई ना कोई इंसान मिस्टर प्यूग की जानकारी है तो उनको कॉल करेगा, पर उन्होंने ये कभी भी अपेक्षा नहीं की थी कि अपनी बुरी फोटो देख खुद प्यूग ही उन्हें मैसेज कर अपनी जानकारी दे देगा। अपनी ही मूर्खता की वजह से प्यूग आसानी से पकड़ा गया। नंबर 4, चोरी करके भाग जाने के लिए सबसे अहम चीज अगर कोई होती है तो वो है कोई अच्छा सा वाहन का चुनाव करना। कार या मोटरसाइकिल ये चोरों के लिए शायद एक अच्छा चुनाव हो सकता है, पर एक गधा कभी भी आपके लिए चोरी कर भाग जाने के लिए अच्छा चुनाव नहीं हो सकता। कोलंबिया में स्थित एक चोरों की टोली ने 10 साल के एक गधे को भाड़े पे ले लिया तथा एक दुकान में चोरी कर दी। ढेर सारे खाने की चीजें और महंगी रम की बोतलें इन चोरों ने इस गधे की पीठ पर रख डाली। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सबसे शातिर प्लान है, पर तभी जावी नामक ये गधा पीठ पर ज्यादा वजन होने की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देख वो चोर भाग निकले। पुलिस अधिकारी जिनको अभी तक इस चोरी के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, उन्होंने गधे की आवाज सुन जांच पड़ताल की तो इस सारे मामले का खुलासा हुआ। हालांकि चोर भाग गए, पर यह चोरी सबसे मूर्ख चोरी में दर्ज की गई। नंबर 3, कुछ साल पहले लंकाशायर में रहने वाला एक कपल लंबी टूर के बाद घर लौटा। तब उन्हें उनके घर में सोए हुए ऐसे अनजान मेहमान से मुलाकात हुई जिसकी कोई खबर उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। लूकस चोजनोवास्की नामक ये चोर उनकी बेड पे सोया हुआ था। उन्होंने जिस बुरी हालत में घर को छोड़ दिया था, अब वो घर काफी अच्छी हालत में नजर आ रहा था। सब बर्तन घिसे हुए थे, सारे कपड़े धोए हुए थे। रेगुलर यूज में होने वाले सामान जो घर में नहीं थे वो लूकस ने ला रखा था। ये चोर इन लोगों के घर चोरी करने के इरादे से जरूर आया था, पर घर में कोई नहीं है ये देख वहीं रहने लगा और जरूरत की सारी चीजें मंगवा ली। घर को इतनी अच्छी हालात में देखने के बाद शायद ही ऐसा चोर किसी के लिए किसी फरिश्ते से कम लगे, पर इस कपल ने लूकस को पुलिस के हवाले कर दिया और उसे 2 साल की जेल हो गई और 200 पाउंड का जुर्माना देना पड़ा। नंबर 2, फ्लोरिडा अमेरिका में रहने वाले एक वांटेड गुनहगार ने इतनी बड़ी गलती की कि पुलिस को उसे पकड़ने के लिए कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मैक ईयरवुड नामक इस गुनहगार ने अपने ही वांटेड तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर रख दी। उसे लगा कि ये उसके लिए कोई गर्व करने वाली बात होगी, और इतना ही नहीं, उसके एक दोस्त ने इस पर रिप्लाई देते हुए कहा कि नाइस मग शॉट। इस पर मैक ने कहा कि थैंक्स बडी। इस बात का पता चलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए फेसबुक का सहारा लिया। उसे पकड़ने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि फेसबुक ये अपने पुराने दोस्तों से और परिवार वालों से जुड़ने का एक बेहतर साधन है, पर अगर आप वांटेड हो तो फेसबुक इस्तेमाल करना कोई अच्छा विकल्प नहीं होता, खास तौर पे जब आप वांटेड ऑफ द वीक होते हो तब। मैक की इस मूर्खता पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1, वो चोर हो या साधु, हर किसी में थोड़ी बहुत इंसानियत तो होती ही है, पर इस इंसानियत का कहाँ और किस जगह इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग होना चाहिए। 2 चोर, एक मारियो गार्सिया और दूसरा डोमिंगो गार्सिया हर्नांडेज, एक रेस्टोरेंट लूटने चले गए। रेस्टोरेंट में कई लोग खाने के इंतजार में बैठे हुए थे। रेस्टोरेंट के मालिक ने उनसे कहा कि इन लोगों को खाना खिलाने के बाद ये आप लोगों की सारी मांगे मंजूर कर दूंगा, कृपा कर आप 1 घंटे बाद आ जाओ तो मेहरबानी होगी। इन दयालु चोरों ने रेस्टोरेंट मालिक की ये बात मान ली और जब वो 1 घंटे के बाद वापस लौटे तो उनकी मांगे पूरी करने के लिए पुलिस की पूरी फौज रेस्टोरेंट में खड़ी थी। इसके बाद क्या हुआ होगा ये बात समझने इतना दिमाग तो आपके पास जरूर है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।